हम जा रहे हैं पंजाब। ये 2 दिन की ट्रिप है। और मेरे दादू दादी भी साथ चल रहे हैं। पहले प्लान था कि चाचू भी चलेगा, पर मेरे चाचू ने नहीं बोल दिया। चाचू अपने टीथ तो दिखाओ सबको। टूटते की राजवीर सबको जो है अपने टीथ ऐसे ही दिखाता है, ऊपर करके नीचे करके, क्योंकि इसके सारे टीथ जो है वो टूट गए हैं। और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय। और अभी बज रहे हैं सुबह के, टाइम हो रहा है सुबह के 6 बजने वाले हैं। 10 मिनट्स रह गए हैं। सो गाइस चलिए चाय बन गई है। और जैसे कि राजवीर ने आपको बता ही दिया, मैंने ऑयलिंग करी, अभी मुझे हेयर वॉश करने हैं। तो जैसे कि मम्मा के मेरे स्कूल से भी जल्दी का टाइम है। तो अभी हम निकलेंगे। हमें एक्चुअली जाना था अनंतपुर साहब गुरुद्वारे, और भी फतेहगढ़ साहब जाना था, और शायद हम दरबार साहब भी चले जाएं। तो अभी दरबार साहब का नॉट श्योर। एंड तो चलिए बस रेडी वेडी होके निकलते हैं घर से। सो आई थॉट कि आपको एक अपडेट दे दूं। और ये दिवाली से नेक्स्ट डे है, क्योंकि कल सारा दिन मैं व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, और दिवाली के बाद जो है ये सीधा मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। ठीक है गाइज, तो चलिए मिलते हैं आपको फिर रेडी होकर। सो गाइज रेडी हम हो चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं, और राजवीर बैठा है आगे। से हाय, टाटा बाय बाय। सो गाइज मिलती हूँ आपको थोड़ी सी देर में। सो गाइज ये ट्रिप होने वाला है हमारा पूरा का पूरा रिलीजियस। तो हम लोग काफी सारे गुरुद्वारों में जाने वाले हैं और उनके दर्शन करने वाले हैं, जिन पर कि हम पहले नहीं गए हैं। तो माइट बी नॉट श्योर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है हम दरबार साहब जाएं, बट अभी उसका कुछ कंफर्म नहीं है, बिकॉज मुझे अपने स्कूल भी जाना है। 29 को पीटीएम है, सो मुझे एक दिन मैनेज करना है। सो गाइज अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं, और मेरा जो गला इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर करना आप लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉइस नहीं निकल रही है। तो ये अभी हम जो हैं ऑन द वे थे, और यहाँ पर ना आगे जाके साइड में जो कूड़ा मतलब जहाँ पर इकट्ठा होता है वो जिसको हम डिस्पोजेबल समथिंग कुछ बोलते हैं, तो हम उसी की बातें कर रहे थे। और इन बिटवीन मैं अपनी एक ऐसे ही रील शूट कर रही थी, तो वो क्लिप जो है वो बाय चांस इसमें ऐड हो गई, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद हमारा जो पहला स्टॉप था वो पहलवान का ढाबा था। हमने यहाँ पर परांठे खाए थे रुक के, और आई थिंक ये सुबह 9-10 बजे का टाइम होगा। और मैं बाहर खड़े होके, मतलब हम सारे बाहर खड़े होके, मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, क्योंकि वो गए थे वॉशरूम। और जब तक हमने थोड़ा सा, राजवीर ने अपना एक टॉय लिया था यहाँ से, और मैंने ली थी वो वाली गोलियाँ, इमली की गोली। तो उसको खा के मेरा गला नहीं ख़राब हुआ है, क्योंकि ये वीडियो मैं कुछ दिन बाद रिकॉर्ड तो कर ली थी, मतलब वॉइस ओवर जो है मैं वो कुछ टाइम बाद कर रही हूँ, और सोचा कुछ था और हुआ कुछ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, सबसे पहले हम जा रहे हैं दरबार साहिब, तो हमने यही सोचा था। और हम मतलब शाम को पहुँचे थे यहाँ पे 6-7 बजे। फिर हमने होटल में 2 रूम्स बुक किए थे, और थोड़ा सा रेस्ट करके चाय वाय पी के हम निकल गए थे दरबार साहब के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक दिल्ली जैसा है बिल्कुल। यहाँ दिल्ली में भी बहुत ट्रैफिक होता है, और यहाँ पंजाब में भी बहुत ट्रैफिक है। हमने एक वो शेयरिंग रिक्शा होता है ना, जो जिस पे मतलब शेयर में बैठ सकते हैं, तो वो किया था हमने। और ये ट्रिप जो है मैंने मतलब हम अपने इन लॉज के साथ गए थे। और यहाँ पर हम पहुँच गए हैं बस, क्योंकि अब काफ़ी चेंज हो चुका है दरबार साहब का बाहर। जैसे आप लोग गाड़ी लेके नहीं आ सकते हो अंदर। ये बहुत सुंदर लग रहा था। ये था आपका जिसे बोलते हैं पटियाला म्यूज़ियम था। इसके पार्टीशन म्यूज़ियम, सॉरी, इसके अंदर हम नहीं गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था इतना ज़्यादा। हमारा जो ट्रिप था वो 2-3 दिन का था, और हमें 2-3 जगह और जाना था। तो इसको रंग ऑफ पंजाब कह लो, या मतलब कलर्स ऑफ पंजाब इन इंग्लिश, तो इसका नाम रखा गया था। और इसके अंदर जो है काफ़ी सारी ब्रांड्स थी, लाइक जैसे सीसीडी था, स्टारबक्स था, डोमिनोज था, जो फेमस खाने पीने की ब्रांड्स हैं
वो मैंने यहाँ पर देखी थी, जो मैं आपको अभी आगे भी दिखाऊंगी व्लॉग में। और ये मेरे हस्बैंड, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ जा रहे थे आगे आगे। राजवीर मेरे साथ था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राजवीर अपने दादू के साथ चला गया था। और ये अम्बरसरी फूड स्ट्रीट, तो यहाँ पर भी हम लोग मतलब हम कहीं भी नहीं रुके थे इस दिन। हमने लंगर खाया था गुरुद्वारे में, बिकॉज इट्स बीन सो लॉन्ग कि मतलब जैसे पहले भी मैं काफ़ी बार आई हूँ, तो आई थिंक मैंने 1 या 2 बार अभी तक लंगर खाया था दरबार साहब में। तो इस बार ही हमने सोचा कि चलो लंगर खाएंगे डिनर में, तो हमने फिर लंगर खाया था वहाँ पे। उसकी क्लिप भी मैंने आगे डाली है। और ये बहुत बहुत सुंदर था। और ये वाली जो डेकोरेशन की हुई थी ना, बहुत ये सुंदर थी। और ये आप देख सकते हैं स्टारबक्स था, स्टारबक्स वालों ने ये की हुई थी, मतलब वो जो सिटिंग एरिया था वो स्टारबक्स का था। और ये हम पहुंच गए दरबार साहब। और यहाँ पे ना काम चल रहा था दरबार साहब में, तो इसलिए ज़्यादा मतलब फ्रंट से मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। और बिल्कुल इसके इस तरफ जो है राइट साइड में बाज़ार लगा हुआ था पूरा। और ये हर मतलब डेली लगता है, कोई ऐसा नहीं होता कि सॉरी कि किसी दिन बंद हो। तो पूरे मतलब 7 डेज़ जो है ये बाज़ार लगता है। और यहाँ पर हम लोग अपने जोड़े जमा कराने के लिए वो ढूंढ रहे थे जोड़ा घर। और यहाँ पर मैंने स्लीपर्स उतारे अपने, और हम मेरे हस्बैंड और आई थिंक मदर इन लॉ या राजवीर के साथ में, तो जोड़े जमा कराने गए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत रश था गुरुद्वारे में। इवन जब हम अंदर मेन दरबार साहब में भी गए थे, तो हमें काफ़ी देर हो गई थी वहाँ पे खड़े खड़े, ऑलमोस्ट 1 डेढ़ घंटा हम खड़े रहे थे। और ये मैं जा रही हूँ दरबार साहब की ओर। और दरबार साहब में आके सच में यार बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी फ़ील होती है। मतलब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लोज़ मानते हो भगवान के, कि आप बहुत उनके पास हो। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर इस व्लॉग के ज़रिए बोलना चाहती हूँ, जो मेरे मन की बात है, कि अंदर जब हम जाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिल करता है कि हम वहाँ बैठे थोड़ी देर, मत्था टेका, अच्छे दर्शन हुए, लेकिन बड़ी जल्दी जल्दी में हुए, क्योंकि बहुत सारी संगत होती है और सबको दर्शन करने होते हैं। तो बस मुझे थोड़ा सा ये लगता है कि वहाँ पर अगर 5 मिनट हम बैठ जाएं, है ना, भगवान से बातें कर ले, तो बस उससे अच्छा कुछ और हो नहीं सकता। और कभी भी आप देखना, जब आप भगवान से बातें करोगे तो आपको बहुत रिलैक्स मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा कि ना तो ये बातें कहीं जाएंगी, और इसका हमें जो है कोई सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल फ़िक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। और दरबार साहब जो है बहुत बहुत सुंदर लगता है रात के टाइम में। जो वहाँ पे लाइटिंग है या जो भी है, मतलब उसका एक अपना ही नूर है। तो बस उसके बाद हमने यहाँ पे प्रसाद वगैरह करवा दिया था। और अब हम जा रहे थे यहाँ से सीधा अंदर, गुरुद्वारे के अंदर जाना था। वहाँ पर जो है दरबार साहब में अंदर जाना अलाउड नहीं, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। ये प्रभात फेरी जो है ये थी, जो सुखासन का टाइम हो गया था ना, तो ये वो लोग हैं तो ये लोग जा रहे थे पाठ करते हुए गुरुद्वारे के अंदर। और अभी हम लोग ये देख सकते हैं आप कितनी लंबी लाइन है, और काफ़ी आगे हम आ चुके हैं यहाँ पे। और हमें 1 से 1.5 घंटा लग गया था अंदर जाते जाते। मतलब मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। बट मेरे को था कि मैं ये व्लॉग अपलोड कर दूँ, क्योंकि मैंने आज का व्लॉग भी शूट किया था इसलिए। और अभी गुरुद्वारे में ये मेन एंट्रेंस थी, हम बैक साइड से आए थे। अगर हम मेन एंट्रेंस से आते तो मैं आपको दिखाती, तो वहाँ पे अभी काम चल रहा था, इसलिए इस वजह से मतलब मैं वहाँ पे नहीं आ पाई थी। और यहाँ पर जो है मैं बैठी हूँ, और मैंने बैठ के यहाँ पे पाठ किया था। बहुत सुकून मिलता है यहाँ पर। जब आप बैठोगे तो आपको लगेगा बस आप यहीं बैठे रहो, 1-2 घंटे तो आपको कोई यहाँ पे डिस्टर्ब ना करे। मतलब बहुत ज़्यादा पीसफुल। और फिर उसके बाद हमने सोचा कि चलो एक फ़ोटो भी क्लिक कर लेते हैं। तो हम सब ने एक फ़ोटो ली थी, एज अ मेमोरी कह लो आप। और ये इकलौती फ़ोटो है हमारी पूरी ट्रिप की, मतलब एक साथ। वैसे तो और भी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी थी, बट एक साथ जो है ये हमारी इकलौती। तो मैंने वीडियो बना ली थी छोटी सी, सो यही है। उसके बाद जो है
हमने सोचा कि चलो अब यहाँ से हम चलते हैं और लंगर खाते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने एक परिक्रमा करी थी सरोवर के आसपास, जो कि कहते हैं करनी चाहिए, तो वो हमने करी थी। और मतलब पंच स्नाना बोलते हैं इसको, तो वो किया था मैंने। गाइज़ यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं इतना ज़्यादा क्लोज़ नहीं थी, मतलब कह लो कि आप सिक्की के बारे में मुझे इतनी, अपने रिलीजन के बारे में मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो कि मुझे शादी के बाद हुई। क्योंकि यहाँ पे वैसा एनवायरनमेंट था, मेरे हस्बैंड को काफ़ी कुछ पता है, तो उन्होंने मुझे भी बताया। और बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फ़ील करती हूँ अब मैं, और बहुत अच्छा लगता है मुझे कि हाँ, मतलब जो हमारे गुरु हैं उनके क्या इतिहास रहे हैं। मुझे बड़ा प्राउड होता है कि मैं एक सिख फैमिली से बिलोंग करती हूँ। अब मुझे नहीं पता मेरी वॉइस कैसी आएगी व्लॉग में, आई सीरियसली डोंट नो, बट चलो जो भी है। और ये कुछ यहाँ की जो है मतलब जब आप गुरुद्वारे से बाहर जाओगे तो मार्केट है बाहर की, तो वहाँ पर मतलब आपको हर तरह के सूट्स, शॉल्स, स्लीपर्स, पंजाबी जूती बहुत फेमस है पंजाब की, इधर यहाँ पर अमृतसर की, तो आपको वो शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ पे रात के आई थिंक 10 साढ़े 10 का टाइम हो रहा होगा, और कितनी चहल पहल है, कितनी ज़्यादा चहल पहल है। अभी ना यहाँ पर आगे एक शॉप आएगी जो कि बहुत पुरानी शॉप है। कॉफ़ी मिलती है वहाँ पे, छोटी छोटी बॉटल्स ना कोल्ड ड्रिंक की भी मिलती है। मतलब आई थिंक हम बचपन से आ रहे, तो मैं उस शॉप को एज इट इज़ देख रही हूँ, कोई चेंजेस नहीं है उस शॉप में। आई डोंट नो वो इस वीडियो में है या किसी और वीडियो में है, अभी अब आगे आएगी तो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैं कौन सी शॉप की बात कर रही हूँ। और आई थिंक काफ़ी लोग समझ भी गए होंगे कि मैं किस शॉप की बात कर रही हूँ। आई थिंक वो इसी लाइन में है वो शॉप आगे जाके। तो वहाँ पर 10 रुपए की कॉफ़ी मिलती है और 10 रुपए की बॉटल मिलती है। और ये बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी यहाँ पर, और जिन लोगों को रूम नहीं मिलता आसपास, तो गुरुद्वारे में ही सो जाते हैं, तो काफ़ी लोग यहाँ लेटे हुए थे। और मैं आपको यहाँ पर जो है डेकोरेशन दिखा रही हूँ। आई थिंक अब वो शॉप आएगी जिस शॉप की मैं बात कर रही हूँ ना, वो शॉप अभी आएगी। और ये राजवीर है हमारा नॉटी बच्चा, ठीक है जी। राजवीर का ये पहला एक्सपीरियंस था। तो मतलब जैसे होता है ना, एक बच्चा अपनी सुर्त में, अपने होशो हवास में देखता है चीज़ों को, तो ये उसका पहला एक्सपीरियंस है। एंड ही वाज लाइक कि मम्मी अभी और कितनी जगह मत्थे देखने हैं। तो मेरे को था कि यार बच्चे को भी पता होना चाहिए ना कि क्या, मेरे को तो देखो इतना नॉलेज नहीं रहा कभी, बट आई वांट कि राजवीर को हो। और यहाँ से जो है अब हम लंगर खाने जा रहे हैं, और ये है मेरी प्लेट। राजवीर ने लंगर भी पहली बार ही खाया और उसने बहुत इन्जॉय किया लंगर। और मतलब उसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि हम क्यों खाना खा रहे हैं, और ये तो बहुत टेस्टी है, लंगर तो बहुत टेस्टी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वो सब देख के। और ये सब जो है उसकी मतलब दादी ने ज़िद करी कि हाँ चलो हम लंगर खाएंगे, तो हम सब लंगर खाने बैठ गए। तो कहते हैं ना कि कोई ना कोई काम का बंदा कोई ना कोई ज़रिया बनता है, तो बस ऐसे ही है। और उसके बाद ये यहाँ की मार्केट है बाहर, आपको हर तरह की शॉप्स मिल जाएंगी यहाँ पर, आप देख सकते हैं। राजवीर यहाँ पे ज़िद कर रहा था टॉय लेने के लिए, तो उसने आई थिंक लिया भी था कोई टॉय यहाँ पे। और अभी मार्केट काफ़ी बंद हो चुकी है जैसे, बट फिर भी यहाँ पर रात के 11 बज रहे हैं और बहुत चहल पहल है एकदम। और यहाँ पर जो ये आगे देख रहे हैं, मैं हर बारी जब भी मैं आती हूँ तो मोस्टली मैंने हर बारी ली है पंजाबी जुत्ती, और मैंने उसी शॉप से ली है। वो कॉर्नर पे जो शॉप है ना, ये जो यहाँ पर लड़की और लड़का खड़े थे कॉर्नर पे राइट साइड, तो वो शॉप मैंने, उस शॉप से मैंने जुत्ती ली है। और ये वाली शॉप जो है यहाँ पर भी मेरा विज़िट होता है, यहाँ पर सेल लगी हुई थी 300 रुपये में पंजाबी जुत्ती और चप्पल की। तो गाइज़ ओवरऑल मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और अब हम जाएंगे वापस अपने रूम में, और ये मैं अपने रूम में वापस आ चुकी हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी गए थे वॉशरूम, और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी आज, क्योंकि ट्रैवल करा, फिर उसके बाद गुरुद्वारे के दर्शन करे, तो बहुत ज़्यादा टायरिंग डे था आज का, बट इट्स ओके। बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा। और मैंने यहाँ पर, जब मैं आपको बताती हूँ कि जो ये आगे वीडियो है, यहाँ पर ये मैंने अपनी मदर इन लॉ से शूट करवाई थी। और इस वीडियो में मैं बहुत 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 सुकून से, मतलब
भगवान से बात कर रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस इस गुरुद्वारे से हम लोग आ गए हैं और अभी बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। और वीडियो में आपने सब कुछ देख लिया होगा, तो बहुत अच्छे से हम लोगों ने दर्शन किए हैं, लंगर खाया हम लोगों ने वहाँ पे, डिनर हमने कहीं बाहर नहीं किया। और चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने, और मैं आपसे मिलती हूँ अपने पंजाब के डे 2 में। बाय बाय, गुड नाइट।